स्वाति, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आ रही है। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। हमें लगता है अभी लोग ऑनलाइन नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमें लगता है कि हम लोगों को टेक्निकल इशू होगा या फिर नेट की इशू होगा। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। देखो अभी जो कुछ क्वेश्चंस भेजे थे मानसी ने, जो उनका गेट का मॉक टेस्ट था, उसका जो है कुछ ठीक है वो था, उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, मानसी भी आ गई। ठीक है, तो गेट के जो हम क्वेश्चन भेजे हैं 20 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, उन्हें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देयर आफ्टर हम लोग फिर से क्लास को रिज्यूम करेंगे जहां से पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन द टर्म अनट्रांसलेबल, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अनट्रांसलेबल। ओके, is evoked in translation theory, the presumption or the implication is that। देखिए होता क्या है एक्चुअली, व्हेन वी डिस्कसेस अबाउट ट्रांसलेशन एंड इट्स थियरी, तो वहां पर एक जो बात कही गई उसको कहते हैं क्या, अनट्रांसलेबल। तो अनट्रांसलेबल उसके लिए कहते हैं द वर्ड्स, ये कहा गया कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता। द वर्ड्स which has have no suitable alternative in the target language। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स के लिए ये चीजें कही गई कि जो टारगेट लैंग्वेज में जिनके लिए कोई सुटेबल वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक जो प्रिजम्पशन लिया गया, उसको ये यहाँ पर जो सुटेबल हमें लगता है कि ये आंसर होना चाहिए। बाकी गेट क्या मानेगा, गेट क्या आंसर देगा,
वो हम लोग बाद की चीजें देखेंगे, ठीक है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर टू बी अंडरस्टूड एंड एज लेक्सिकल opening out into other language and not exact equivalence, ठीक है। तो मानना ये है कि कुछ जो वर्ड्स हैं टारगेट देखिए लैंग्वेजेस जो होती है ट्रांसलेशन करते हैं दो होती है, एक एसटी होती है, एक सॉरी एसएल, एसएल और दूसरा होता है टीएल, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। तो जब तक सुटेबल अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा यहाँ पर, तब तक कैसे जो है ट्रांसलेशन किया जाए। तो उसके लिए ऐसे वर्ड्स को मान लिया गया कि ये सुटेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि उनको एक लेक्सिकल टर्म मान करके, उनको एक अपने आप में ऐसा वर्ड मान करके कि जिसका जो है टर्म उस लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं, उनको एक लेक्सिकल vestibles opening out into other language and not exact equivalence। उनके एग्जैक्ट इक्विवेलेंस नहीं होते, यहां पर जो है ऑप्शन 4 को करेक्ट माना जाना चाहिए, ठीक है, इस नंबर को। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी से क्वेश्चन है। महाश्वेता देवी की एक स्टोरी है हंट, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी अगर प्लॉट की बात करें तो इसमें एक जो कैरेक्टर है माया, माया ही नाम है ना, क्या नाम है इसका, एक मिनट, हाँ सॉरी मेरी 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 ओरान। एक्चुअली ये स्टोरी जो है एक जो ट्राइब है ओरान ट्राइब की है, इस ओरान ट्राइब की स्टोरी है। और एक्चुअली में इसमें ये जो कैरेक्टर है मेरी, दिस इज हाफ ओरान कैरेक्टर। हाफ ओरान का मीन्स है जो मेरी की मदर है, ठीक है, मदर जो है वो ओरान ट्राइब से बिलोंग करती है, जबकि फादर जो है इज अ वाइट मैन, ठीक है। बात समझ में आई? इसका जो फादर है वाइट मैन है, मदर जो है ओरान ट्राइब से है, इसीलिए मेरी जो है इज वेरी डिफरेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन दैट ट्राइब इन द विलेज, ठीक है। तो वहां पर, और दूसरी इसकी एक बड़ी चिढ़ है कि जो पीपल हैं, जो मेन हैं, उनके प्रति जो है इसकी एक बड़ी विचित्र सी धारणा है, विचित्र कहे या एक तरीके से सही भी धारणा है कि दे आर नॉट लॉयल पीपल, ठीक है। ये दे जस्ट कम यूज एंड गो, ठीक है। तो जो उसके फादर ने उसकी मदर के साथ किया, इस वजह से वो लोगों पर भरोसा नहीं करती, किसी पर भरोसा नहीं करती। एक मुस्लिम लड़का है, ठीक है, उस पर भरोसा करती है एंड ही इज जस्ट लाइक लवर एंड बोथ आर इंटेंडिंग टू मैरिज। वो मैरिज का इंटेंशन रखते हैं। बट जहां पर जिस बैंगलोर में वो काम करती है वहां के आसपास साल के पेड़ है, उस साल प्लांटेशन को बेचने का काम हो रहा है। वहां उसको खरीदने वाला जो दलाल आता है उसका नाम है कलेक्टर सिंह। कलेक्टर सिंह नाम याद रखिएगा, मैं उन्हीं कैरेक्टर्स का नाम बता रहा हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक। कलेक्टर सिंह ये कौन है? ये एक दलाल है, ठीक है, किसके? साल ट्रीज के, ठीक ना। वहां पर आते हैं, इनकी कटाई चल रही है। दूसरा यहाँ पर एक जो है स्पेशल, बहुत मतलब 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है। फेस्टिवल क्या है? जिसको हंट कहते हैं, ठीक है। उस फेस्टिवल का जो नाम है, उस फेस्टिवल को हंट कहते हैं, और 12 साल में एक बार, ठीक है, 12 साल में एक बार ऐसा होता है कि उस फेस्टिवल के दिन महिलाएं शिकार करने जाती हैं, हंट के लिए जाती हैं जंगल में। और वहां पर वो जो शिकार लाती हैं उन उसके बाद वो लोग एंजॉय करते हैं, उन शिकार को पकाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तमाम चीजें होती है, दारू वगैरह पीते हैं खूब, जिसको पार्टी कहते हैं।
ठीक है। तो होता क्या है कि इस ईयर में, मतलब जहां जब की कहानी है, जो सेटिंग है उस ईयर की कहानी में, यहाँ पर ये फेस्टिवल, ये जो 12 साल के बाद का फेस्टिवल है हंट, ये जो है होना है। और ये जो मिस्टर कलेक्टर सिंह है, ही इज टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेरी। ये मेरी की तरफ बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, जबकि इनकी शादी है, इनके बच्चे हैं, एंड ही वांट्स टू ब्रिंग मेरी फॉर सेक्स। देन वो क्या करती है, एक दिन शाम को, शाम ढले, थोड़ा सा अंधेरा होने पर मार्केट से लौट रही होती है, तो बीच रास्ते में उसको पकड़ लेते हैं। वो अकेली रहती है और उसके हाथ से जो उसका चाकू है वो भी गिर जाता है, मीन्स कि नाउ शी इज हेल्पलेस। तो उसे लगता है कि दिस कलेक्टर सिंह इज एनिमल एंड द फेस्टिवल इज कमिंग टू हंट एनिमल, कि वो जो फेस्टिवल आ रहा है उस पर एनिमल हंट करना है। तो एक थोड़ा सा ट्रिक खेलती है, वो बोलती है कि आज नहीं, हम मिलेंगे फेस्टिवल के दिन उस चट्टान पर। एक चट्टान दिखाती है, वो भी खुश हो जाता है और उसको इस तरह से पीछे से पकड़ना और उसका पीछा करना बंद कर देता है। एंड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल करती क्या है, वो वहां पर जाती है, उससे मिलती है, एंड ऑन द नेम ऑफ एनिमल ही मेक अ हंट ऑफ द बिगेस्ट एनिमल। ठीक है। वो कलेक्टर सिंह को मार करके उसका पर्स निकाल लेती है, पैसे सारे निकाल लेती है, कलेक्टर सिंह को धक्का दे करके, मार करके नीचे फेंक देती है, और रात में ही वहां से चली जाती है। मार्केट में जा करके जो उसका लवर है उसको बुला करके वहां से वो चली जाएगी। ऐसी कहानी है। तो पूछ ये रहा है कि इसमें इंटेंशन क्या है, अटेम्प्ट, देवीज अटेम्प्ट इन दिस स्टोरी टू नरेट हाउ, ठीक है, ब्लड थर्स्टीनेस ऑफ द हंट कैन बी यूज्ड बाय दिस ओरियन वेमन टू डिफेंड हरसेल्फ। ठीक है। तो ओरियन वुमेन वेमन जो है, मेरी जो है, उसने इस फेस्टिवल को, ये जो हंट का फेस्टिवल है, इसको अपने डिफेंस के लिए कैसे यूज किया, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, इसमें क्वेश्चन का नंबर भी दिख रहा है, ठीक है, अच्छा है। विच एमंग द फॉलोइंग अप्लाइज टू अमिताभ घोषास बुक इन एन एंटिक लैंड। ठीक है। तो इन एन एंटिक लैंड जो है, ये एक तरीके से उस टाइम के एक्सपीरियंसेस का वर्क है, व्हेन अमिताभ घोष वाज राइटिंग हिज डॉक्टोरल डिसर्टेशन, डॉक्टोरल थीसिस, एंड ही वाज इन इजिप्ट। तो ये एक तरीके से ट्रेवल बुक भी है, हिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ हिस्ट्री इन गाइज ऑफ अ ट्रेवल नैरेटिव। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें इजिप्ट का जिक्र है। ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें, दैट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम या थीम्स डू ज्योतिर्मयी देवी, एपार गंगा, ओपार गंगा, ये एक बंगाली वर्क है। ज्योतिर्मयी देवी इज अ बंगाली राइटर whose work is famous work is एपार गंगा, ओपार गंगा, that has been translated into English under the title The River Churning. Anita Desai's Clear Light of Day and Bapsi Sidhwa's Ice Candy Man focuses. ठीक है। किस बात पर फोकस कर रहा है, देखो ये आई थिंक, मुझे लगता है कि ये क्लियर लाइट ऑफ डे तो आपको क्लियर होगा, और आइस कैंडी मैन भी आपको क्लियर होगा। ये बोथ आर जो है कैसे नॉवेल्स है, पार्टीशन नॉवेल्स है। ठीक है। और ये जो है तीसरा वाला जो एपार गंगा ओपार गंगा, इसके विषय में शायद नहीं सुना हो, तो दिस वर्क इज आल्सो अ पार्टीशन नॉवेल।
तो पोस्ट पार्टीशन स्पिन ऑफ्स इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पार्टीशन की स्थितियों को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, विच आर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले इज अ मराठी राइटर, मराठी दलित राइटर। ठीक है, फेमस फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी अक्का मासी। ठीक है, अक्का मासी इज हिज बायोग्राफी एंड दिस इज वेरी फेमस वर्क ऑफ दलित लिटरेचर। दलित लिटरेचर का अपने आप में बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, कह रहे हैं इज आर कॉन्ग्रुएंट टू दलित एस्थेटिक्स। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन देखिएगा, द एंगर एंड डिस्ट्रेस दलित्स एक्सपीरियंस शुड बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कि जो दलित एक्सपीरियंसेस हैं उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इनका व्यू है अपना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस फेनन ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये पढ़ाया और क्वेश्चन है। डिस्कसेस कब पब्लिश हुआ था, 1952 का पब्लिकेशन है। ठीक है, डिस्कसेस किस बात को डिस्कस करता है, द टॉर्चर्ड रिलेशन बिटवीन अ डिफीटिस्ट सेंस ऑफ ब्लैकनेस एंड वाइटनेस एनवी। ठीक, ये एक्चुअली में क्या है, एक जो है फैन शरण इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल राइटर। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो है उसके अगेंस्ट लिखने वाले राइटर हैं। इनका ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ब्लैक और व्हाइट पीपल की मेंटेलिटी जो है उसकी साइकोलॉजी का स्टडी है। एक तो ब्लैकनेस और व्हाइटनेस की स्टडी है इसमें। क्लियर, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये तो एग्जैक्ट लाइन हमने लिखाई है नोट्स में, जिन्होंने पढ़ा हुआ अभी इसको। ठीक है, वहां पर ध्यान दीजिएगा। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था भैया 1813 में, सॉरी 1813 में। ठीक है, ये दूसरा सेकंड वर्क था। ठीक, इससे पहले कौन सा था, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। कब था, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन 1811। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये पब्लिश हुआ था किसके नाम से, अ लेडी मीन्स की जेन ऑस्टिन का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया था। देन प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज द फर्स्ट वर्क टू बियर हर नेम। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस कब पब्लिश हुआ, इन 1813, 3 वॉल्यूम्स, was first novel to be published with Jane Austen's name as the author। ठीक है, 3 वॉल्यूम था, इसको आप और ऐड करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी वॉल्यूम था, हार्ड कॉपी वॉल्यूम। ठीक है, हार्ड कॉपी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स था। क्लियर, तो ऑप्शन आपका ये लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट देखें, द विलियम जोन्स वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, मैंने कई दफे पूछा है आप लोगों से क्लास में। ठीक है, किसके विषय में, टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑफ
कॉन्शियसनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इसका जो पहला जिक्र है वो विलियम जेम्स की बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में है। उसके बाद लिटरेचर में इसका जो यूज हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने किया? वर्जीनिया वुल्फ ने। ठीक ना? वर्जीनिया वुल्फ ने किया। कौन सा वर्क था? इनका वर्क था मिसेस डॉलोवे, जिसमें क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है। नेक्स्ट, द हंटर कमीशन 1882, जिसको कहते हैं दूसरा नाम भी हंटर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, हंटर एजुकेशन कमीशन जो है लाया गया था, जिसके विलियम हंटर जो है प्रेसिडेंट थे। एंड लॉर्ड रिपन के टाइम में ये आया था, व्हेन लॉर्ड रिपन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, एंड इट वाज ब्रॉट आफ्टर वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो था, वुड्स डिस्पैच के बाद आया था। एंड ये बातें चेक करने के लिए वो डिस्पैच की जो बातें हैं वो सही से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, स्पेशली प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऑप्शन जो 4 है, लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका, ये करेक्ट होना चाहिए। टू कंसीडर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, paying particular attention to primary education. Clear? नेक्स्ट देखते हैं सैमुअल बेकेट्स क्रैब्स लास्ट स्टेप। याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था कि ये वही प्ले है जिसमें हैरोल्ड पिंटर ने क्रैब का कैरेक्टर प्ले किया है। ठीक है, इम्प्लाइज द बनाना मोटिव, इसमें बनाना मोटिव जो है यूज किया गया है थ्रू आउट द शो। किस बात के लिए किया गया है? टू शो टेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन सिंबॉलिक implications of the form and color of banana। एक्चुअली में यहाँ पर जो ये मोटिव बनाना का यूज किया गया है, उसका एक सिंबल नहीं है, कई सारे सिंबल्स हैं। क्रिटिक्स बहुत सारी बातें बताते हैं। इनकी जो मिस्टर क्रैप थे, उनकी सेक्सुअलिटी को जो है दिखाने के लिए उन्होंने स्पेशली इसका यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल? ये नहीं आया, ये तो बहुत गलत बात थी। ठीक है, गुटेनबर्ग बाइबल जब हमने आपको बताना शुरू किया था, प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड किसने लाया? 1485 में, सॉरी 1467 में। ठीक है, तो उस समय हमने आपको ये बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंट किया गया था, जर्मनी में किया गया था, और वहां की जो पहली पब्लिश्ड बुक थी वो कौन सी थी? फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड वाज गुटेनबर्ग बाइबल। ठीक है, फर्स्ट एवर प्रिंटेड बुक थी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग अरुण कोलात्कर, आदिल जूसवाला, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, नामदेव दास दशाल एंड डॉम मॉरिस, यूनिक डिसूजा, all can be described as बॉम्बे पोएट्स। इन सबको बॉम्बे पोएट्स कहा जा सकता है। ठीक है, और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन ये सारे नाम उसमें आते हैं। अब एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि प्राइमरली इंग्लिश पोएट, इंग्लिश लैंग्वेज पोएट भी हो सकता था, बट नामदेव दशाले ये जो है, ही इज नॉट इंग्लिश पोएट, ही इज अ मराठी पोएट। ठीक है, ये मराठी राइटर है, मराठी पोएट है। एंड बॉम्बे पोएट्स इज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स
group of poets of 1960s 1960s in India who writes in Marathi and English in Bombay. They are trying to fill the gap between Marathi and English poetry. और इसको ऑर्गेनाइज करने का जो काम किया था अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने किया था. अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा was a professor of English at University of Allahabad. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. And thereafter he was appointed as professor of poetry. ठीक है, कहाँ पर? एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ठीक ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको पोएट्री ऑफ सॉरी प्रोफेसर ऑफ पोएट्री अपॉइंट किया गया था. दूसरी चीज, इनका जो फेमस वर्क है सॉन्ग्स ऑफ कबीर. ठीक, अब सॉन्ग्स ऑफ कबीर याद रखिएगा कि एक इनका है, एक आर एन टैगोर का है. बोथ आर द फ्री ट्रांसलेशंस ऑफ द वर्क्स ऑफ कबीर. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following pairs of poems does Milton celebrate the classical goddess mirth and melancholy, each with their specific attributes in a poetic style reminiscent of both Italian verse and Elizabethan and Jacobean poetry. तो इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं. That must be El Allegro and Il Penseroso. ठीक है, एक में जो इन्होंने मेलेंकली की बात की है, इवनिंग मूड की बात की है, एक में मॉर्निंग मूड की बात की है, और यहीं पर मर्थ और मेलेंकली को पूरे एट्रीब्यूट्स के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया है. ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये लास्ट वाला होगा. Which of the following is not based upon महाभारत? ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि शशि थरूर का जो ग्रेट इंडियन नॉवेल है इज बेस्ड ऑन महाभारत. दूसरा, आपको ययाति याद होगा. ययाति इज अ प्ले. ठीक है, ययाति क्या है? एक प्ले है. किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड ने. दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ययाति, सन ऑफ नहुस. ठीक है, एंड टेकन फ्रॉम महाभारत. ठीक है, महाभारत से लिया गया है कहानी. नेक्स्ट है द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड ऑन द सुटेबल आर्ट ऑफ धर्म. दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन महाभारत. तो बचा कौन सा भैया? द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट. दिस इज बेस्ड ऑन रामायण. ठीक है, रामायण पर बेस्ड है. ठीक, और स्पेशली आप इसको समझिए वाल्मीकि रामायण. ठीक है, बातें समझ में आ गई? और कुछ बचा है भाई? देखते हैं इसमें. हाँ, भी है.
डॉन क्योटे भी पढ़ा है भैया आपने, पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डॉन क्योटे? तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपको वेल तरीके से पता है कि सही है, ठीक है। डॉन क्योटे इज ऑफन टेकन टू बी द फाउंडिंग मूवमेंट ऑफ द यूरोपियन नॉवेल। इसको हमने आपको बताया था कि फर्स्ट नॉवेल है, ठीक है। दूसरा जरा देखिएगा, मैनी ऑफ डॉन क्योटेज recurring elements are drawn from the author's Cervantes life। तो ये बात बिल्कुल गलत है। No autobiographical element has been included in the novel Don Quixote। तो ये आपका जो आंसर होगा ये दूसरा वाला होगा। जरा तीसरा देखिए, तो the novel is about what happens when romantic idealism क्लासेस विद द रियल वर्ल्ड। जो हमारी रोमांटिक थिंग्स है, जो हमारा इमेजिनेशन है, वो जब रियलिटी के साथ मिक्स होने लगता है तो कौन बनता है? तब वहां पर बनता है सांचो पांजा और डॉन क्योटे, ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल क्लास इन द नॉवेल इज रेयरली एन impediment to what a character truly wants। तो ये भी सही है। गलत क्या है कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है इंडियन एस्थेटिक्स थे। क्वेश्चन है द ट्रेटाइज ऑन ध्वनि। तो ध्वनि एक संप्रदाय है इंडियन एस्थेटिक्स में, जिसके प्रणेता हैं आनंदवर्धन, ठीक है। एस्थेटिक थियरी बाय आनंदवर्धन टाइटल्ड ध्वन्यावलोक is usually published along with the famous commentary। commentary को हिंदी में कहते हैं टीका। on this text by the Shiva philosopher from Kashmir, ठीक है। अब जरा आपको हम एक तरीका बताएं। देखिए इसमें जो भृतहरि हैं, इनको तो आप सिरे से खारिज कर दो तुरंत, बिकॉज ये उज्जैनी के थे। कहाँ के थे? उज्जैन एमपी। भाई हिंदी स्क्रिप्ट समझ में आती है ना, उज्जैन एमपी के थे, तो ये तो सिरे से गए। बाकी बच गए कौन कौन? ये भी कश्मीर के हैं, ये भी कश्मीर के हैं, और ये भी कश्मीर के हैं, ठीक है। अब जरा नाम देखिए क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र जो है गुरु है किसके? ही इज गुरु ऑफ अभिनव गुप्त। ये गुरु जी है, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये किसी काम के आदमी नहीं है। अभिनव गुप्त ने टीका लिखी, ठीक है। और इस टीका के साथ ध्वन्यावलोक को ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा आपका अभिनव गुप्त बनेगा, ठीक है। डिटेल में जब हम लोग इंडियन एस्थेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सबके विषय में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन अमंग द फॉलोइंग। कई सारे वर्क लिखे हैं एक तरफ से, व्हेन मेमोरी डाइज, अनिल्स घोस्ट, फनी बॉय, अ स्टोरी ऑफ ब्रीफ मैरिज, गौरिल्ला, अट्टावाका, पुत्थू, ठीक है। मीन्स है इसका हाफ मून सन्स, ठीक है। तो पहला जो वर्क है व्हेन मेमोरी डाइज, ये वर्क है अंबाला वरन शिवानंदन। अंबाला वरन शिवानंदन is a Sri Lankan writer. Anil's Ghost is a famous work by Michael Ondaatje, ठीक है, श्रीलंकन कैनेडियन राइटर। फनी बॉय इज आल्सो अ वर्क बाय श्रीलंकन कैनेडियन राइटर श्याम सेल्वा दुराई।
ठीक है, एंड इट डील्स विद द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज गे थीम्स। ठीक है, और गे थीम्स के लिए इसे अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट जो है अ स्टोरी ऑफ ब्रीफ मैरिज इज अ वर्क बाय अनुक आरुत प्रज्ञसम। भाई नाम जो है क्या है राम जाने, प्रज्ञसम। ठीक, बाकी के दो किसके वर्क है मुझे भी नहीं पता। तो इसके इतने वर्क्स के बेस पर मैं एक बात कह सकता हूं कि दैट इज ये जो है इसका लास्ट थिंग, दे काउंट एज प्रोग्रेसिव। सिन्हाला, सॉरी ये ऑप्शन नहीं हुआ है, श्रीलंकन फिक्शन है, श्रीलंकन फिक्शन के एग्जाम, दे आर सेट अगेंस्ट द श्रीलंकन सिविल वार। ये बात सिविल वार वाली बात गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फनी बॉय है ये उसमें मतलब ये थीम से रिलेटेड है। ठीक है, द थीमेटिक एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग इन श्रीलंका, ये वाला ले लो आप, दे रिप्रेजेंट्स तमिल वॉइसेस इन श्रीलंकन फिक्शन। ठीक, तो ये हो सकता है, बात समझ में आई कि नहीं? पॉसिबिलिटी बाकी थोड़ा सा ये चीज देखना पड़ेगा उसका आयोग क्या मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। अब इसमें दो है कि ये दो वर्क हमको मिले भी नहीं, ये दो वर्क इंग्लिश के नहीं है, ट्रांसलेटेड हो सकते हैं, कौन से हैं कहाँ से है बड़ा मुश्किल है खोजना। नेक्स्ट देखिएगा एम एच अब्राहम्स, इनका एक वर्क है द मिरर एंड द लैम्प, पब्लिश हुआ था 1953 में, एंड दिस इज अ स्टडी ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, इसका द मिरर एंड द लैम्प, आगे इसका जो टाइटल है रोमांटिक थियरी एंड क्रिटिकल ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये इसी का रोमांटिसिज्म का एक स्टडी है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फेमसली वर्जीनिया वुल्फ हैड दिस टू से of a well-known English novel, one of the few English novels written for group of people, grown up people, of which novelist and novel was Sea Speaking. Sea Speaking on Middlemarch, written by George Eliot. ठीक है, नेक्स्ट है करुक्कू, एंड नेक्स्ट है सेकंड थिंग बालूता एंड आकामाशी। आकरमासी का अभी हमने बिगनिंग में सेकंड क्वेश्चन में जिक्र किया था, दैट इज आकरमासी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी ऑफ शरण कुमार लिम्बाले, एंड शरण कुमार लिम्बाले इज अ फेमस दलित राइटर। ठीक है, बलूता इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलित राइटर दागदू मरुथी पवार, और करुक्कू इज अ दलित स्टोरी बाय बामा। ये तीन के तीनों दलित राइटर हैं इंडिया की, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बामा, शरण कुमार लिम्बाले एंड दागदू मरुती पवार। तो ये तीन के तीनों क्या हैं, सिंपल सा ये कहा गया भाई दलित ऑटोबायोग्राफीज। ठीक है, दलित ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वुमेन लगा दिया, क्योंकि वुमेन में यही है। ठीक है, शरण शरण कुमार लिम्बाले मेल आदमी है, लड़के हैं। ठीक, तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर खत्म हुआ भैया आपका ये क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस थे आई थिंक। तो बातें हमारी समझ से समझ में आ गई होंगी।